हेलो गाइस, मेरा नाम सिमरन है। आज हम देखेंगे लीड कोड का 283 क्वेश्चन, जिसका नाम है मूव ज़ीरोज़। और इसको हमें सॉल्व कैसे करना है? इन प्लेस, यानी इसी एरे में हमें इसको सॉल्व करना है। ज़ीरोज़ को पीछे पहुंचाना है, ज़ीरोज़ को हमें पीछे पहुंचाना है। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमें ऑर्डर ऑफ n में करना है। इसे हम ऑर्डर ऑफ n में करना है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक तो इसका सबसे इजी अप्रोच है। सबसे पहले ब्रूट फोर्स देखते हैं। तो कैसे कर सकते हैं ब्रूट फोर्स? सबसे पहले अगर हमारा ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये हमारा नॉन ज़ीरो है, जो एलिमेंट हमारा नॉन ज़ीरो है उसको एक तरफ ले आओ। जैसे नॉन ज़ीरो, इसको यहाँ ले आओ, इस प्लेस पर इसको यहाँ ले आओ और इसको यहाँ ले आओ और ज़ीरो ज़ीरो को पीछे पहुँचा दो। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम साइज़ डिक्लेयर करेंगे, नम्स डॉट लेंथ, देन एक पॉइंटर ले लेंगे, यानी एक वेरिएबल ले लेंगे के। फिर फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई 0 से लेकर n तक। देन अगर नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसमें यानी नम्स ऑफ के में डाल दो नम्स ऑफ आई और के को प्लस प्लस कर दो। इसको पहले ड्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले है हमारा के इक्वल 0 है, आई इक्वल 0 है, और आई कहाँ तक जाएगा? n तक। n की क्या वैल्यू है? 1 2 3 4 5, यानी 4 तक जाएगा। कैसे करेंगे अब? आई हमारा 0 है, हाँ, तो अंदर गए। क्या नम्स ऑफ आई यानी ये, क्या 0 इंडेक्स नॉट इक्वल टू 0 है? नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। आई को प्लस प्लस कर देंगे 1। ये नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ, तो नम्स ऑफ के में यानी 0 में के क्या है भाई? हमारा 0। तो यहाँ बना लेते हैं, ये 3, ये के है। तो नम्स ऑफ के में नम्स ऑफ आई डाल दो। आई क्या है? 1, के क्या है? 0, यानी इस इंडेक्स पर नम्स ऑफ आई यानी 1 डाल दो। के को प्लस प्लस कर दो, के हो जाएगा 1। अब आई प्लस प्लस 2, 2 तो छोटा है इससे, तो अंदर जाएंगे। क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आई को दोबारा बढ़ा देंगे। अब ये क्या, ये नॉट इक्वल टू 0 है? यस, तो आगे जाएंगे, अंदर जाएंगे, और नम्स ऑफ के में यानी जो हमारा 1 है उसमें क्या डाल देंगे? नम्स ऑफ आई, यानी ये 2 3 4, ये डाल देंगे, तो हो जाएगा हमारा 3। अब के को प्लस प्लस करेंगे और आई को प्लस प्लस कर देंगे 4। ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 है और 4 लेस देन भी है 5 से, तो क्या करेंगे? यहाँ 4 डाल देंगे और के को ये कर देंगे। तो एरे ऑफ के में हमारे कितने एलिमेंट्स आ गए? ये आ गए। अब अगर हम प्रिंट कराएंगे, अब ये हमने नया एरे तो लिया नहीं है ना, अगर हमने इसके बाद प्रिंट कराया तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 1 3 4, यानी नम्स को जब प्रिंट कराएंगे तो हमारा आउटपुट आएगा 1 3 4 और 3 12, ये हमारा आउटपुट आएगा। तो ये आउटपुट तो गलत है, 0 आने चाहिए। तो अब यहाँ 0 को कैसे प्लेस करेंगे इन दोनों जगह? तो हम प्लेस करेंगे एक वाइल लूप से। वाइल लगाएंगे अगर हमारा आई, जब तक हमारा आई लेस देन है किससे? n से, तो क्या करो?
नम्स ऑफ के में 0 डाल दो और के को प्लस प्लस कर दो। ये हमारा होगा और फिर हम प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट करा के हमारा आउटपुट आ रहा होगा 1 3 12 0 0। सो ये हमारा कोड है। अब इसमें ड्राई रन करते हैं एक बार। देखो, अब इसमें देखो गलती क्या करी है हमने। आई हमारा कहाँ तक चल गया, 4 तक। तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। क्या 4 लेस देन 5 है, एक कंडीशन चलेगी और 0 हो जाएगा, है ना। तो ये तो हो जाएगा गलत। तो इसलिए आई की जगह यहाँ पर क्या आएगा, के प्लस प्लस होके के हमारा किधर आ गया होगा, 3 पर आ गया, 3। तो अब 3 लेस देन है 5 से, हाँ। तो नम्स ऑफ 3 में यानी क्या डाल दो, 0, और के को कर दो प्लस प्लस। अब क्या 4 छोटा है n से, हाँ। तो नम्स ऑफ 4 यानी इसमें क्या डाल दो, 0 डाल दो और के को प्लस प्लस कर दो। तो के क्या हो जाएगा, 5। अब ये कंडीशन या फॉल्स हो जाएगी और फिर हम प्रिंट कर देंगे तो ये आएगा। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स है। अब हम देखेंगे ऑप्टिमाइज्ड। अब इसकी पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इस पूरे फॉर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ n, और ये अलग फॉर लूप है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ m मान लो। पूरा नहीं चला है बट m ही मानी जाएगी। अब इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि ये अलग अलग है, तो हमारा क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ n प्लस m। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें किस में सॉल्व करना है, ऑर्डर ऑफ n में सॉल्व करना है। तो अब देखते हैं इसका ब्रूट फोर्स, इसका देखते हैं ऑप्टिमाइज्ड। इसका ऑप्टिमाइज्ड इससे भी ज़्यादा इजी है। सो ऑप्टिमाइज के लिए क्या करेंगे, पहले एरे लिख लेते हैं, नम्स देखिए 2 पॉइंटर से करेंगे इसको। ये है i, ये है j, ये 0 है, ये i है, तो इन दोनों को स्वैप कर देंगे तो क्या आएगा, 1 0 0 3 12। ओके। अब स्वैप करने के बाद i को प्लस करेंगे, i यहाँ जाएगा, j यहाँ जाएगा। अब ये दोनों तो 0 है तो हम क्या करेंगे, j को प्लस कर देंगे। तो हमारा 1 0, j को प्लस करा तो यहाँ आ गया, है ना। अब यहाँ से हटा दो j को। अब देखेंगे ये 0 है और ये नॉन ज़ीरो, तो इनको स्वैप करेंगे तो 3 इधर आ जाएगा और यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 12। स्वैप करने के बाद i को प्लस प्लस करेंगे, i हमारा आ गया इधर, है ना, और j को प्लस प्लस करेंगे। यानी एक बात हमने एक गौर करी कि जब हम स्वैप कर रहे हैं, स्वैप करने के बाद हमारा i भी प्लस प्लस हो रहा है और j भी प्लस प्लस हो रहा है, तो इसको अपने माइंड में रखो। अब ये 0 है, ये नॉन ज़ीरो है, तो अब इन दोनों को स्वैप करेंगे तो 1 3 12 0 0। तो ये हमारा आ गया आंसर। अब इसको करेंगे कैसे, अब आपने देखो एक चीज़ नोटिस की कि जब स्वैप कर रहे हैं जब भी i प्लस हो रहा है j भी प्लस हो रहा है, और अगर ये 0 है, जैसे दोनों एलिमेंट 0 हैं, बोथ आर 0, तो क्या प्लस हो रहा है हमारा, j प्लस प्लस हो रहा है ना, j प्लस प्लस हो रहा है। तो यानी j इसमें भी प्लस हो रहा है, इसमें भी प्लस हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक फॉर लूप लगा सकते हैं, j के लिए। i को रख लो 0, पहले हम ये हमारा यहाँ से कोड शुरू हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। तो i इंट n ले लो, नम्स डॉट लेंथ, ओके।
जे हमारा है आई 0 है, फॉर लूप चला लो। इंट जे इक्वल 0 से लेकर जे लेस देन n तक और जे प्लस प्लस। अब वही कंडीशन लगाएंगे जो पहले वाले में लगाई थी। अगर नम्स ऑफ जे नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, जैसे ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये तो 0 है ही। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या करो, आई से स्वैप कर दो। तो इंट टेम्प इक्वल नम्स ऑफ आई इक्वल आई को स्वैप करने के बाद क्या करेंगे, स्वैप किया और आई को हमने प्लस प्लस कर दिया। ये हो गया हमारा इफ़ क्लोज, ये हो गया फॉर क्लोज, ये क्लोज हो गया। सो अब क्या होगा, अगर नॉन ज़ीरो है तो क्या करेंगे, आई को भी बढ़ा देंगे और फिर जे भी अपने आप बढ़ जाएगा। और अगर नॉन ज़ीरो नहीं है तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो जे भी अपने आप बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हमारा वो हो गया। फिर प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट कराने के लिए क्या होगा, फॉर ईच लूप लगा लेंगे। इंट एलिमेंट नम्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। एलन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक ही लाइन में प्रिंट करने हैं। तो इससे हमारा आउटपुट आएगा, इससे हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 3 12 0 0। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, केवल क्योंकि इसमें हमने एक सिंगल पास में काम किया है, ये इफ़ का है, ये इसका है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n। थैंक यू गाइस।